अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान। आज 27 अप्रैल के दिन का बहुत इंतज़ार था। ईद की छुट्टियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जारी अहम मुकदमात की समाअत जो है वो आज शुरू होनी थी, जिसे वो 3 रुकनी बेंच जिसको पार्लियामेंट मुस्तरद कर चुकी है और कौम की नज़रों में भी वो मुतनाज़ा तरीन बेंच बन चुका है, उसने पंजाब के इंतखाबात के हवाले से उस 100 मीटर केस को आगे जो है लेकर जाना था, जिसको 4 जजेस जो हैं वो मुस्तरद कर चुके हैं। छुट्टियों के अंदर ये बात जो है बहुत तवातुर से कही जाती रही कि जो है बेंच जो है छुट्टियों के बाद वो बहुत सख्त फैसले करेगा, क्योंकि इस दौरान में चीफ जस्टिस की जो है खुशदामन उनकी ऑडियो भी लीक हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें पेशरफ जो है ना वो आई कि इसके हवाले से जो है 3 रुकनी बेंच का रद्द अमल वो बहुत शदीद होगा। आज जब समाअत शुरू हुई तो लोग इसी तवक्को के साथ कमरा अदालत में मौजूद थे, रिपोर्टर्स। लेकिन सुनने हम भी गए मगर कुछ भी ना हुआ। यानी इस तरह के मिज़ाक जो है वहाँ पर बहुत जो है ठंडे माहौल के अंदर थोड़ी देर की कार्रवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुना, जो है फ़ारूक एच नाइच को सुना। उसके अलावा पीटीआई के जो है शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और जो है अली ज़फ़र की दलाइल सुने और उसके बाद समाअत मुलतवी कर दी। लेकिन इस समाअत के अंदर जो सबसे अहम जुमला रिपोर्ट हुआ वो ये था कि पार्टियों को मुज़ाकरात का जो हमने कहा है वो हमारा हुक्म नहीं है बल्कि हमारी तजवीज़ है। यही वो हिस्सा था जिसके ऊपर जो है एक इमारत खड़ी की गई थी कि चूँकि मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हुआ, लिहाजा इस हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकती है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ख़ुद ये कह दिया कि ये हमारा हुक्म नहीं था, ये हमारी तजवीज़ है और इस तजवीज़ को आपने जैसे भी अमल करना है, ये फ़रीक़ैन की मर्ज़ी है। तो लिहाजा आज सैनिटी जो है वो प्रिवेल हुई और मामला जो है उस नहज तक नहीं गए। अब समाअत के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई है कि कल समाअत होनी है या ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है मुलतवी हो गई है। लेकिन शुनूद ये है कि कल भी समाअत होगी और उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुना जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वफाकी हुकूमत ने उनको वो मतलूबा 21 अरब रुपए फ़राहम कर दिए हैं जो इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन कराने के लिए दरकार हैं। तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने वो फ़ंड जो है वो फ़राहम नहीं किए। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट ने वो जो है फ़ंड फ़राहमी का हुकूमत की तरफ से पेश किया गया जो बिल था उसे मुस्तरद कर दिया है और पार्लियामेंट का मुस्तरद किया हुआ फ़ैसला जो है वो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है। तो अगर कल ये समाअत होती है और इस समाअत के बाद भी माहौल आज ही की तरह रहता है तो फिर तो बहुत बेहतर सूरत हाल होगी और मैं समझूंगा कि इन 3 रुकनी जजों ने जो है मामलात को बड़ी संजीदगी से लिया है। अगर कल वो मामला जो आज होना था कि उसको हुकूमत को कटहरे में लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट शायद पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दे। क्योंकि आपने कल की तकारीर पार्लियामेंट में सुनी होगी जिसमें बिलावल भुट्टो ने ये बात कही थी कि अगर तौहीन अदालत है तो तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी लाया जा सकता है। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म को या पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाता है तो फिर मुझे गुमान ये है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो बात कही है उस पर अमल दरामद हो ही ना जाए। यानी इस 3 रुकनी बेंच को भी पार्लियामेंट में तलब किया जा सकता है और पार्लियामेंट जो है वो तलब कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस होता है। आज पीटीआई के फवाद चौधरी ने तो ये बात कही ना कि आइन सबसे मुक़द्दम होता है और जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना फ़ैसला, यानी वो आज ही सुप्रीम कोर्ट के रवैये की वजह से वो आज बड़े मायूस हो गए और उन्होंने ये बात कही। सबसे सुप्रीम इदारा पाकिस्तान का वो है पार्लियामेंट। बाकी तमाम इदारे जो हैं पार्लियामेंट की कोख से निकले हैं। तमाम इदारों के इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए तफ़वीज़ हुए हैं। तमाम इदारे पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। ये अलहदा बात है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया और उन्हीं लोगों ने बेतौकीर कर दिया जो दूसरों के कंधों पर सवार होकर अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पार्लियामेंट में आते थे, अपने आप को जमहूरी लोग कहलवाते थे, लेकिन वो जमहूरी लोग नहीं थे।
वो पाकिस्तान में जमहूरियत को बदनाम करने के लिए उस साजिश का हिस्सा बनते थे जो जस्टिस मुनीर के दौर से शुरू हुई और आज तक वो चले जा रही है। और वो इदारों के लिए रास्ता हमवार करते थे कि लोग सियासतदानों को गालियाँ पढ़वा कर, यानी पाकिस्तान का बजट ना कि सियासतदानों ने तबाह किया, ना पाकिस्तान के जोग्राफिया हैसियत को पाकिस्तान ने जो है कभी दो हिस्सों में तब्दील किया, और ना ही कभी पाकिस्तान जो है दीगर मामलात में, पाकिस्तान के अंदर तो खारजा पॉलिसी कभी जो है नाम नहाद पार्लियामेंट्स के हाथों में रही नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के तमाम फैसले जो हैं वो एक इदारे के इख्तियार में थे। और जब जो पार्लियामेंट में आने वाले पुराने लोग ये बात समझते गए कि हमने किसी के हाथ मजबूत करके और ये शिरकत इक़्तिदार का जो फार्मूला है इसको अपना कर हमने कौम के साथ भी ज़्यादती की और अपने साथ भी ज़्यादती की, और हमने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। लिहाजा वो तमाम सियासतदान जिनको अक्ल आ गई थी, अब ये जो आखिरी प्रोजेक्ट जो नाकाम हुआ जनरल बाजवा के ज़ेर असर, वो इसी चीज़ का शाखसाना था कि ये जो दो बड़ी जमातें हैं जिन्होंने मिसाक़ जमहूरियत कर लिया, जो 18वीं तरमीम ले आईं, इस तरीके से तो ये हमें मक्की के दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे, तो हमारा क्या होगा। और हमारे जो ये कुछ जजेस आप देख रहे हैं, इनको भी पहले तो इनको दूसरा इदारा इस्तेमाल करता था, अब इनको मज़े आ गए कि हाँ, अगर ये सब कुछ वापस हो जाता है तो फिर तो हमारा जो है सारा जो इख्तियारात का जो मज़ा है वो सब किरकिरा हो जाएगा। लेकिन ये तो एक दिन होना है और पार्लियामेंट को भी एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होना है। कुछ वो हो गई है और कुछ आने वाले दिनों में हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इदारों को मातहत रहना और इदारों को अपनी तनख्वाहों के अंदर ही गुजारा करना होगा। ये कारोबार के मज़े और ये मुफ्त के जो है बिजली भी मुफ्त, इलाज भी मुफ्त, ट्रैवलिंग भी मुफ्त, टिकट भी मुफ्त, घर भी मुफ्त और जायदादें भी मुफ्त, ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर अब मज़ीद चलने वाला नहीं है। और इसी सिलसिले को बचाने के लिए जो इस वक्त कोशिशें हैं वो जो दूसरे साजिशी ग्रोह के साथ मिलकर की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो मुत्तहिद है। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कल भी जो है कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर उसको रद्दमल का सामना भी करना पड़ेगा, और वो पार्लियामेंट का रद्दमल होगा जो इख्तियार रखती है कि वो कानून साज़ी भी कर सकती है और वो कानून शिकनी करने वालों को वो तलब भी कर सकती है। इसी तरह आज दूसरा अहम वाक़या जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अचानक एतमाद का वोट लिया जाना था। कौमी असम्बली के अंदर जो है आज शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया और उन्हें 180 अरकान ने जो है एतमाद का वोट दिया है। ये बहुत बड़ी तादाद है कि जिसने शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत पर जो है एतमाद का इज़हार किया है। आपको याद होगा कि साल सवा साल पहले जो है पिछली जमात के सरबराह ने जो वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त के, उन्होंने भी एतमाद का वोट लिया था, लेकिन उन्हें 178 वोट पड़े थे। अब उनकी तरफ से ये रद्दमल सामने आ रहा है कि नहीं जी, हमारी जमात के 20 अरकान जो हैं उनके वोट तो शामिल हो ही नहीं सकते, और शहबाज शरीफ साहब को कुल 100 जो है 60 वोट पड़े हैं। तो ये किसयानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट ने ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक बहुत आसान तरीके से पहुंचा दी है कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद करते हैं, और अगर अपने वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत या इसी तरह किसी और मामले के अंदर उलझा कर बाहर करने की कोशिश की तो फिर मामला जो है पार्लियामेंट अपने हाथ में ले सकती है। तो ये आज की कुल सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ कि कल का दिन भी सैनिटी जो है वो प्रिवेल करेगी। पाकिस्तान को आइन की बालादस्ती चाहिए। ये जो गुज़श्ता 2011 से लेकर आज तक का जो ड्रामा हुआ, जिसमें बदतरीन लोगों को इकट्ठा करके एक गिरोह बनाया गया, वो जमात नहीं थी, वो एक गिरोह था, मफाद परस्तों का एक गिरोह था, जिसमें जिनको इकट्ठा किया गया उनके हम मिजाज लोगों ने ही उन्हें इकट्ठा किया, और अब वो तितर बितर हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता, आप सारे जानते हैं कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जो है पाकिस्तान के अंदर वो लोग ही सियासत कर सकेंगे कि जिनका मकसद पाकिस्तान की खिदमत होगा, और इदारे भी ये बात अब समझ रहे हैं कि लोगों में वो शऊर आ चुका है कि वो हमारे अल्ल तल्ले मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इदारों की इज़्ज़त नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इदारों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और इदारे अपने ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से अदा करके अपनी इज़्ज़त बनाते हैं। जो इदारे सिर्फ पैसा बनाते हैं, कारोबार करते हैं, जो ज़मीनें और जायदादें जो बनाने के काम करते हैं, उन इदारों की कोई इज़्ज़त नहीं हुआ करती। इदारे अपने काम से पहचाने जाते हैं, और जो इदारा अपनी हुदूद में रह के काम करता है
और जो इदारा जो है कौम की खिदमत करता है, कौम के दिलों में उसकी इज़्ज़त होती है। आइन में ज़बरदस्ती तरमीम करा कर जो है ना इदारों की इज़्ज़त नहीं कराई जा सकती। इज़्ज़त वो जो दिल में हो। और पाकिस्तान के आइन को भी इन जो है ना इस तस्नीयात से पाक करना होगा। जब तक ये पाकिस्तान का आइन जो है ये प्रो डेमोक्रेटिक नहीं होता, उस वक़्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम तरजीह अव्वल हाकिमियत आला अल्लाह की और जो है इक़्तिदार जो पार्लियामेंट का है उसका, वो अवाम का, और नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाब दे, इदारे पार्लियामेंट को जवाब दे। कौमी ख़जाना जो है वो कफ़ील उम्मत। ये है पाकिस्तान का मुस्तक़बिल। इसमें से किसी चीज़ की भी कमी है तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल गैर महफूज़ है, और ये आप लोगों के सोचने का काम है। आपको सियासी जमातों की नहीं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन से जो है अपनी वफ़ादारी उस्तवार करनी है। जो पाकिस्तान के आइन के साथ, जो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा हुआ है, जो आपकी नई नस्लों के साथ खड़ा हुआ है, आपने उसका साथ देना है। इनकी नस्लें जो हैं ना, ये जो सरकारी अफ़सरान हैं, ये जो एपेक्स स्केल हैं, इनका पाकिस्तान के साथ कोई मफ़ाद वाबस्ता नहीं है। बच्चे इनके बाहर, पासपोर्ट इनके बाहर, जायदादें इनकी इनके पास, कि कभी इन्होंने ना ख़रीद कर खाया, ना इन्होंने कभी अपनी जेब से कुछ खर्च किया। जो कुछ दिया सरकार, और उस सरकारी ख़जाने को ये क्यों छोड़ेंगे? ये आपको छुड़ाना पड़ेगा। ये सोच लीजिए कि आप ये करने को तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।